government. We want justice. We want justice. We want justice. SIT. 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 हम लोग जब पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी फॉर्मेशन किया है और इशू को जब से हम लोग लिया है, हम लोग ये चाहा है कि इशू पे ही हम लोग कन्फाइन होना चाहिए। किसी इंडिविजुअल को हम लोग बात नहीं करके इशू को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग उसी पे ध्यान दिया गया है। इसलिए जब भी हम लोग प्रेस ब्रीफिंग जाता है या कहीं भी बात करता है, गवर्नमेंट का टेबल में भी जाता है और इनफैक्ट यहाँ भी आज आया है, तो हम लोग का एक दिल साफ होके आया है। हम लोग का मकसद है, हम लोग यहाँ पे कोई अपीजमेंट पॉलिटिक्स या किसी को तारीफ के लिए या किसी को दिखावा के लिए कि हजारों जनता आना है, ये करना है, हम लोग कभी नहीं सोचा। हम लोग यही सोचा कि जो हम लोग कर रहा है, सच पे हम लोग लड़ रहा है, सच के लिए हम लोग लड़ रहा है और सच्चाई का कभी ना कभी तो जीत होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज आया है। और ये इशू को आप लोग देखा होगा, जो हम लोग का 6-7 महीना से इशू को हम लोग उठाने के बाद में 18 फरवरी को जो 16 से एक्चुअली शुरू होता है, 16, 17, 18 से जो शुरू होता है, वो जो मूवमेंट था, उसके बाद में हम लोग का ये माइनस ऑफ मीटिंग ड्रॉ होता है गवर्नमेंट से। जब से हम लोग माइनस ऑफ मीटिंग ड्रॉ किया, उससे पहले सब जनता हम लोग का एक साथ पे था। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया सोशल मीडिया में सपोर्ट करना सब जनता ने किया। और हम लोग का जितना भी पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी का लड़का लोग, वॉलंटियर्स लोग ऑन ग्राउंड सोशल मीडिया में, कोर्ट में जाना, पुलिस थाना में जाना, SIC में जाना, CBI में जाना, सब लड़का लोग यहाँ पे किया। बट क्रक्स ऑफ द इशू यहाँ पे आता है 18 का बाद में जो टर्न ऑफ द इवेंट आता है, इसको आप लोग पता चलना है कि ये किस दिशा पे हम लोग का इशू को ले जाना चाहता है। हम लोग जब इशू को शुरुआत किया था, तभी से हम लोग बोला है कि यहाँ पे ताके जेरंग अकेला कभी इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका बड़ा आका तो है, उसको निकलना पड़ेगा। जब तक उसको नहीं निकलेगा, ये तो ऐसे जो भी हो, हम लोग को जो पोर्ट फ्रंट में जिस वजह से हम लोग को टारगेट कर रहा है और केस को जैसे दबाना चाहता है, वो तो होना ही था। इसलिए हम लोग जब तुमिगंग सार का जब ऐसे हादसा हुआ, हम लोग को दिल में बहुत दुखी हुआ, क्योंकि हम लोग कभी नहीं चाहा है कि इस इशू से किसी का जान जाए। और इस इशू को जस्टिस मिलने के लिए जितना भी हम लोग का पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी का लड़का का कैरियर बर्बाद हो, पुलिस थाना में FIR दर्ज हो, किसी का हाथ पाँव टूटे, कभी हम लोग नहीं सोचा। क्योंकि ना तो हम लोग को लीडर बनना है, ना तो पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना है। हम लोग जस्ट वही है, विक्टिम है। हम लोग को चोट लगा है, हम लोग यहाँ पे मार का है, दर्द कहाँ पे है हम लोग को पता है। इसलिए इस इशू को हम लोग लीड कर रहा था। और इसलिए हम लोग इंटेलेक्चुअली किस वे से हम लोग इस इशू को गवर्नमेंट का टेबल में भी पहुंचाना चाहिए, उस दिशा पे हम लोग लेके आया। तो आप लोग देखा है रिजल्ट क्या आया था। तो जब से ये तुमिगंग सार का जब केस हुआ, तभी से हम लोग दिल में सोचा कि हम लोग को स्पेशली नालो हो गया, हम हो गया, ग्यामर पादंग हो गया, और जितना भी हम लोग का PAJC मेंबर्स को कभी ना कभी ये फैमिली वाला लोग, आप लोग का ये आलो वासी लोग हम लोग को माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। एक्चुअली हम लोग भी सदमा में डूबा हुआ था। लास्ट टाइम कैंडल लाइट मार्च में हम लोग तो नालो हम नहीं जा पाया, क्योंकि हम लोग को भी सिक्योरिटी थ्रेट आ गया था मीटिंग का बाद में। तो सोसाइटी में भी ऐसे फैल रहा था कि नालो और पुरु दोनों ही यहाँ पे वो कर रहा है, एग्जाम तो देना नहीं है, ये दोनों ही कर रहा है वो। तो उसका चलते हम लोग उस कैंडल लाइट मार्च में नहीं जा पाए। लेकिन हम लोग का जितना PAJC मेंबर्स है, जरूर उसमें भी अटेंड किया। और रिसेंटली जो फैमिली वाला लोग से अजम कोयम सर ऑन बिहाफ ऑफ फैमिली हम लोग उसी दिन धरना प्रोटेस्ट में इनवाइट किया था। तो हम लोग का एटलीस्ट तभी दिल को तसल्ली लगा, एटलीस्ट चलो फैमिली वाला तो याद किया। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मेरा जो वाइस चेयरमैन ने बोला है, कहीं ना कहीं हम लोग गिल्टी फील करता है। अगर हम लोग इस इशू को यहाँ तक लेके नहीं आता, शायद किसी का बाप बच जाना था, किसी का पिताजी, किसी का भैया, किसी का हस्बैंड यहाँ बच जाना था। वो हम लोग दिल से ऑन बिहाफ ऑफ पादंग और ऑन बिहाफ ऑफ पान अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी आप लोग को मैं दिल से सॉरी मांगता हूँ। एटलीस्ट
ये जो हादसा हुआ शायद हम लोग तुमी गंगकक सार को इस दुनिया में वापस नहीं ला पाएगा, बट यहाँ से कैसे आगे बढ़ना है, कैसे साथ पे लेके चलना है, तुमी गंगकक सार को कैसे यहाँ पे हम लोग जस्टिस दिलाना है, तो उसको विचार करते हुए हम लोग आगे बढ़ना है। इसलिए हमने सोचा कि देखिए हम लोग का जो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है नवंबर 25 से जो हम लोग अफसू अंशों को दिया था तभी से है, उसमें सिर्फ 3.8 किया गया था। बाकी डिमांड तो 29 सितंबर को पहले हम लोग दे चुका था। इसलिए हम लोग सोचा है कि हम लोग का जितना भी डिमांड है वो तो रहेगा, और इनफैक्ट वो डिमांड पे अभी चर्चा करने का जरूरी भी नहीं है। क्यों बोलने से 18 में गवर्नमेंट ने माइनस ऑफ मीटिंग हम लोग को दे चुका है, सारा जनता आप लोग ने देखा कि नहीं देखा? तो उसमें माइनस ऑफ मीटिंग को तचिपुरु तदक नालो पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग कभी बंद कमरा में बात नहीं किया, पूरा पब्लिक का सामने में हम रीड करके दिखाया। जो लिखा एक एक अक्षर एक एक सेंटेंस पूरा हम लोग पढ़ के सुनाया। हम लोग अगर चाहे तो नहीं भी पढ़ सकता था, लेकिन हम लोग चाहा है कि ये जनता का इशू है, जनता जानना चाहिए कि अंदर में क्या बात हुआ, क्या लिखित में आया, उसमें कितना सिग्नेचरीज था आप लोग देखा। हम लोग का पेरेंट्स ग्रुप भी आया, सब आया, अंशु भी आया, गवर्नमेंट भी आया, जो काउंसिल का मिनिस्टर था, कैबिनेट मिनिस्टर था, वो भी था। इसलिए यहाँ पे कभी कभी हम लोग इशू का जब एग्जिजेंसीज होता है, बीच में कुछ हादसा हो जाता है, बीच में वो प्लान मुताबिक नहीं चल पाता है कुछ, और हम तय नहीं किया, तदक नालो तय नहीं किया। हम लोग का यहाँ पे जितना भी पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का हम लोग ये निर्णय लिया है कि हम लोग का इशू तो रहेगा ही, जो डिमांड फुलफिल नहीं हुआ उसको भी करवाएगा ही, बट अभी जो हम लोग तुमी गंगकक सार का जस्टिस को हम लोग यहाँ पे GWS जो यहाँ पे कदम उठाया है, इसको हम लोग साथ देना चाहिए। इस फैमिली को अभी पहले हम लोग साथ देना चाहिए। वो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड से भरा है कि नहीं? वो जो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड जरूरी है, लेकिन तुमी गंगकक सार का जान सबसे, वो जो उसका जो हादसा हुआ है, फैमिली का जो दुख दर्द है, वो सबसे बड़ा है। वो डिमांड तो रहेगा, लेकिन ये फैमिली का हादसा जो दुख दर्द है, इसको पहले हम लोग शेयर करना चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे निर्णय लिया है कि यहाँ पे आना चाहिए, और यहाँ नहीं आने से पहले कल को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम लोग को पता है हम लोग का पीछे में दाएं बाएं में बहुत सारा यहाँ पे कोई एसोसिएशन या कोई भी है, हम नाम लेना नहीं चाहेगा, बदनाम करने का कगार पे तुला हुआ है। लेकिन आप लोग को मैं बता दूं, ये इशू को जब हम लोग लेते वक्त में ना कोई स्टूडेंट यूनियन था ना कोई था, लेकिन हम लोग सब मिलजुल के यहाँ पे चला है। इसलिए जो भी हम लोग करता है ट्रांसपेरेंसी का साथ पे करता है। इसलिए यहाँ पे नहीं आने से पहले, और हम लोग का ये जो 2 पॉइंट ऑफ डिमांड को नहीं रखने से पहले, हम लोग जो तुमी गंगकक सार का फैमिली से मिला, मैडम से मिला, हम लोग बात रखा कि मैडम आप लोग को हम लोग एटलीस्ट शायद तुमी गंगकक सार को तो वापस नहीं ले आ पाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसको क्लीन चिट देके तो समाज में है कि नहीं, गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पे उसको बदनाम देने नहीं देगा, उसको क्लीन चिट देके उसका आत्मा को तो एटलीस्ट शांति मिलने देगा। वो हम लोग बोल के मैडम से पूछा, और मैडम का कहना था और उसका फैमिली का कहना था कि ये जो तुमी गंगकक सार का इशू है, इसको वो सोसाइटी को दे दिया है। कल को गालो वेलफेयर सोसाइटी, करगू करदी वेलफेयर सोसाइटी जो भी हो, जैसे ही वो लोग डिसाइड करेगा ऐसे ही वो लोग फैमिली मानेगा बोला है। इसलिए हम लोग को बोला है कि आप लोग जो कुछ भी कहना हो इसका चलते हम लोग को बोला है कि GWS से बात कर लीजिए। इसलिए हम लोग GWS गालो वेलफेयर सोसाइटी ज़्यादा लोया सार का घर पे हम लोग गया, नालो हम दोनों गया, और हम लोग ने बताया सर हम लोग जो अपना आपको गिल्टी फील कर रहा है, हम लोग का भी इशू है, बट अभी इशू सर आप लोग का गंभीर है, पहले इसको जस्टिस दिलाना जरूरी है, क्योंकि ये जो आप लोग का इशू है और हम लोग का इशू ये अलग नहीं है, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड है। अगर ये तुमी गंगकक सार किसी जगह पे हादसा हो जाता, दैट इज डिफरेंट केस, लेकिन हम लोग का ही इशू से हुआ है, तो हम लोग इसको अलग अलग दिशा पे नहीं देख सकता है। इसलिए हम लोग बोला है कि सर हम लोग का बैनर पे पहले तो हम लोग तुमी गंगकक सार का जस्टिस के लिए हम लोग मांग करेगा, और हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड तो रहेगा ही। और यहाँ जो हम लोग का आलो में आना है वही है कि फर्स्ट प्रेफरेंस
और टॉप मोस्ट हम लोग का यहाँ आना है कि एटलीस्ट आप लोग भी हम लोग को ऐसे फील ना करें कि पहले तो ये पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी सड़क पे घूमता था, जोर जोर से चिल्लाता था। जब से तुमिगांग का सार का इशू हो गया हम लोग को गायब हो गया। नहीं सोचना है, हम लोग यहाँ पे है, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ लड़के ही छोड़ेगा। वही आप लोग को दिलासा देने के लिए हम लोग यहाँ पे आया है कि आप लोग जितना भी सोसाइटी यहाँ पे लीड करा है आप लोग आगे पे करा कीजिए, हम लोग पीछे पे जो इनपुट देना है हम लोग देगा। और जब तक ये जस्टिस नहीं मिलेगा और हम लोग का 13 पॉइंट ऑफ डिमांड ये भी फुलफिल नहीं होगा, ये जान के रहिए। लेकिन 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को फुलफिल करने के बाद में तुमिगांग सार का जस्टिस को नहीं मिलेगा, वो भी नहीं चलेगा। इसलिए हम लोग ये बोला है कि सर जो तुमिगांग सार का इशू को आप लोग लीड कीजिए, हम लोग आप लोग को सपोर्ट करेगा। और हम लोग का जो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है उसको पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी लीड करेगा। उसमें आप लोग पहले से सपोर्ट किया और जितना सोसाइटी है सपोर्ट किया, सपोर्ट करते रहिए। इसको भी हम लोग ये निर्णय ऐसे करके आया, इसलिए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। हम लोग जो भी किया वो ड्यू प्रोसेस का साथ पे यहाँ पे आया। आप लोग को मैं जनता को बता दूं, क्योंकि हम लोग का जो जितना भी एक्सपीरियंस है इंक्लूडिंग हमको छोड़ के, हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तोरा मोरा दरमा भी मिल लेता, छुट्टी मिल के आप लोग का यहाँ पे हम ईएल लेके भी आया, हमको तो मिल लेता है। लेकिन ये मेरा पीछे साइड में जो करा है ये सब अनएम्प्लॉयड है। हम लोग अपसू अंशु या किसी स्टूडेंट यूनियन का जैसा वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, हम लोग का पास पैसा भी नहीं है। अगर अकाउंट में पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का अकाउंट में है तो आप लोग का ही दिया वाला पैसा है। इसलिए हम लोग ये जो मूवमेंट को, ये जो रैली को हम लोग शॉर्ट टाइम में किया, इसलिए जो भी यहाँ पे जनता नहीं आ पाए उसके लिए सॉरी। और हम लोग कभी भी यहाँ पे फैमिली का सेंटीमेंट को यहाँ पे खेलने का हम लोग कोशिश नहीं किया। आप लोग का दुख दर्द को हम लोग यहाँ पे बांटने के लिए आया है। इसलिए पहले मैं बोला, स्पेशली हम लोग को जो कल कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग आप लोग का यहाँ का है, हम लोग को ऐसे रिसीव करने के लिए आया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशली जो किसी का अगर हम सोसाइटी या नाम को नहीं ले पाएगा, खराब नहीं पाना है, ओवरऑल में आप लोग का जितना आलोवासियों है हम लोग को जो रिसेप्शन किया, एकोमोडेशन दिया, उसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। स्पेशली जो बेगम आऊ वेलफेयर एसोसिएशन, कार्गो कार्डी वेलफेयर एसोसिएशन, करका वेलफेयर सोसाइटी, पख्तू आऊ वेलफेयर सोसाइटी, जो हम लोग को इसमें इस जो वेन्यू को हम लोग को ऑर्डर लेने में मदद किया, थैंक यू। और स्पेशली हम गालो वेलफेयर सोसाइटी को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ऐसे होता है कि जब सोसाइटी में रहता है सबका बात सुनना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से यहाँ से ऐसे होता होने से भी हम लोग का इशू को जीवन ला के स्पेशली लोया सर को हम दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, हम लोग को यहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए। रहा जो बात हम लोग का जो आज यहाँ पे आने का मकसद, हम लोग का यहाँ पे आने का मकसद आप लोग देखा है, जो हम लोग का जितना स्पीकर्स बात किया है, यहाँ पे हम लोग कोई अपना पब्लिसिटी इस्तेमाल करेगा नहीं, जो भी बात करेगा मुद्दा पे बात करेगा। इसलिए और ये जो तुमिगांग सार का जो इशू है, ये इशू को अभी जो ये हम लोग का जो नालो सर बताया है एनडेप्थ में, आप लोग को और समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं सीक्वेंस ऑफ द इवेंट और हम लोग का जितना प्रेस ब्रीफिंग है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जनता लोग है, कोई लोग आप लोग बीच में जुड़ा होगा, फर्स्ट में पेपर लीकेज हुआ है बोल के भी हम लोग का इवेंट अपना फैमिली अपना सोसाइटी भी हम लोग को नहीं मानता था, लेकिन बाद में जब हम लोग अपना स्टैंड दिखाया कन्विक्शन का साथ में हम लोग बोला, तभी जाना है कि यही सही में हुआ। इसलिए हम लोग जो भी बात करता है हम लोग का वेल रिकॉर्डेड है, पर से हम लोग जितना भी स्टैंड लिया। सीक्वेंस ऑफ द इवेंट देखिए, 6-7 महीना हम लोग लड़ा, 18 तारीख में हम लोग का माइनस ऑफ मीटिंग ड्रॉ होता है, उसका बाद में सोसाइटी में कलवली मस्ता, स्पेशली इन कैपिटल रीजन, कैसे उसमें एक एटमोस्फेयर फैला गया था। हानारो हम दोनों को भी सिक्योरिटी बीप अप किया गया है, उसके लिए मैं गवर्नमेंट को दिल से धन्यवाद। बात जहां पे जिसको प्रोटेक्शन देना चाहिए था तुमिगांग सार को, जो हम लोग का एक पोटेंशियल विटनेस था, उसको दिया नहीं।
क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ये जो केस है एसआईसी से लेके वो जो पोर्ट सिग्नेचर जहां पे करके सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए जो सीबीआई तुमिगंका सर को बुलाया था वो पहले एसआईसी का अंदर में था, और उसी केस को कौन कौन ऑफिसर उसमें जुड़ा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट मालूम है, क्योंकि एसआईसी जो स्टेट गवर्नमेंट का अंदर में आता है और डायरेक्ट सीएम का कंट्रोल में आता है। वो केस को सीबीआई में देके उसके बाद में 23 सितंबर को सीबीआई से वहां से जो एसआईसी का जो ऑफिसर को सीबीआई में अटैच करता है उन लोगों को उस विटनेस को तुमिगंका सर को बुलाने देता है इंट्रोगेशन के लिए। उसी वक्त में तुमिगंका सर यहाँ पे गायब हो जाता है। तो गायब होने के बाद पता चलता है कि मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में यहाँ पे उसका बॉडी को मिला है। तो यहाँ से साफ पता चलता है कि ये जो टर्न ऑफ द इवेंट 18 सितंबर से शुरू किया गया है, उससे पहले नहीं किया गया। वो लोग केस को दबाना चाहता था, लेकिन जब हम लोग गवर्नमेंट को प्रेशर लगाया गया है, ईडी को बुलाने जा रहा है, कोर्ट मॉनिटर प्रूव करने जा रहा है और विटनेस को और ग्रिल करके पूछना चाहिए, उस वक्त में शायद ये जो चोर ऑफिसर को शायद पता चल गया होगा और उसको जो बैकिंग कर रहा है शायद पता चल गया होगा कि तुमिगंका सर सीबीआई में पहले क्या विटनेस दिया था और क्या विटनेस और देने जा रहा है। उसका विटनेस उसका स्टेटमेंट का वजह से कल को वो ऑफिसर ना फंसे, इसलिए उसको एलिमिनेट किया गया है। ये हम लोग का कन्विक्शन है और यहाँ पे हम लोग आप लोग सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, हम लोग का साथ सेंटिमेंट भी है और हम लोग का पास टेक्निकल जो इनपुट भी है। हम लोग इस इशू को 6 महीना से यहाँ 7 ऑलमोस्ट अभी 8 महीना हो गया, 8 महीना से यहाँ पे लड़ रहा है। इसलिए ये इशू को हम बोल रहे हैं हम लोग जितना भी है सेंसिबली डील करना है। ये कान से सुनेगा उसको मुख से बोल देगा, ऐसे नहीं करना है। और हम लोग भी जब से ऐसे हादसा हुआ है कभी भी हम लोग अननेसेसरी प्रेस स्टेटमेंट नहीं दिया, हम लोग सोच समझ के दिया। उस वक्त में भी हम बोला था, सीबीआई में गया था जब केस को सीबीआई लिया एसआईटी फॉर्म किया था, उसमें भी हम लोग बोला है कि जिस केस में तुमिगंका सर को स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया था उसी केस का उसी एग्जामिनेशन का 2017 कंबाइंड सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन का ऑफिसर को उसको हेड करने नहीं देना हम लोग बोला था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने सुना नहीं है। तो हम लोग भी सोचा कि फैमिली वाला का भी कल को यहाँ पे सेंटीमेंट हार्ट हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन को ज़्यादा जोर देना है, इसलिए उसमें हम लोग इतना बात नहीं किया। लेकिन अभी भी हम बोलता है, अभी जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि आप लोग का डिमांड ये है वो है, लेकिन वी एज एन एस्पिरेंट यहाँ पे इशू को अगर लीड करना है, यहाँ पे सब लीड करने के लिए नहीं सोचना है, एक ही को लीड करने देना है, उसका पीछे में हम लोग करा करना है। इसलिए तुमिगंका सर का जो केस है, मेरा ख्याल से आप लोग जो सोसाइटी को सेंशन किया है, गालो वेलफेयर सोसाइटी को लीड करने देना है और जितना भी हम लोग का आप लोग का इनपुट है उसको हम लोग सबमिट करना चाहिए। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ा जा सकता है और हम लोग का जो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है उसको तो हम लोग लीड करेगा, लेकिन हम लोग दोनों केस को, क्योंकि एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, दोनों को कैसे कोलैबोरेट करके हम लोग और आगे गवर्नमेंट को हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम को, एसआईसी को, सीबीआई को, ईडी को कल को कोर्ट मॉनिटर प्रूव भी करता है, हम लोग यहाँ पे कैसे चेक एंड बैलेंस करेगा, हम लोग यहाँ पे देखना है। इसलिए देखिए रिसेंटली आप लोग देखा होगा जब यूनिटी नहीं होता है तो क्या होता है। हम लोग का यहाँ पे सबसे वीकनेस है, हम लोग का जितना भी जो मीडिया ग्रुप्स लोग आया है उसको भी हम दिल से धन्यवाद देना चाहेगा, क्योंकि देखिए ये हम लोग का लोकल मीडिया है, ये भी बेचारा वो लोग भी अनएम्प्लॉयड है, अपना बाहर नहीं दे पाता है, लेकिन भी ये लोग कस करके यहाँ पे आता है कि नहीं। अपना माँ पिताजी घर में बैठा हुआ है, अपना खुद ये जो गाड़ी मैनेज करके आता है, सब कुछ करके आता है, कवरेज करता है। लाइक वाइज हम लोग का जितना मूवमेंट था कवरेज किया, लेकिन भी अरुणाचल में सबसे ड्रॉबैक से सेंट्रल मीडिया नहीं आता है। अगर सेंट्रल मीडिया आता शायद ये इशू 6 महीना 8 महीना तक नहीं खिंचना था, और तुमिगंका सर का जो केस है ये भी 2 महीना नहीं लगना था। अभी बेस्ट एग्जांपल आप लोग देख लीजिए, रिसेंटली जो यूपी में क्या हुआ, दो उसमें सड़क पे मार देता है कि नहीं। जब सड़क में मार देता है वो
जो भी हो एक्यूज था या तो कल्प्रिट था, सड़क पे गोली मार देता है। लेकिन ऐसे होने के बाद में क्या करता है, डायरेक्ट कोर्ट मॉनिटर प्रूफ डिक्लेयर कर देता है स्टेट गवर्नमेंट यूपी का। जब वो ऐसे कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे नहीं कर सकता है? पर कोई है कि यहाँ का मीडिया उसमें नहीं जाता है, सॉरी यहाँ का न्यूज को उसमें वो नहीं करता, प्रेशर नहीं करता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी प्रेशर आना पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एक साथ एक ही गवर्नमेंट है, यहाँ पे वो लोग कोलैबोरेट करके किया जा सकता है। हम लोग का भी केस ऐसे है, इसलिए वो तो हम लोग जितना भी इनपुट है हम लोग कल को GWS को देगा, और ये विजडम तुमिगंका सर का जितना भी केस रिलेटेड है, ये विजडम को हम गलो वेलफेयर सोसाइटी को रखता है। आप लोग जैसे लेके जाएगा हम लोग को कैसे और यहाँ पे साथ पे लेके जाना चाहेगा। हुई ऐसे पार अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम लोग जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा तुमिगंका का, उसमें हम लोग करा करते रहेगा। और स्टेट गवर्नमेंट को आप लोग कल को रैली करना, बंद कॉल करना, धरना करना, जो भी आप लोग कीजिए, हम लोग पूरा साथ देगा। और हम लोग का भी इतना जितना पार अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का डिस्ट्रिक्ट यूनिट को हम लोग भी मोबिलाइज करेगा। और हम लोग भी कोशिश कर रहा है कि और कहीं पे जहाँ पे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट यूनिट का जो गठन नहीं किया उसको भी हम लोग करेगा, और जोर शोर से करेगा हम लोग। अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का फॉर्मेशन का जरूरी भी नहीं था, यहाँ पे तचिपुरु तदक नालो यहाँ पे करा करने का जरूरी भी नहीं था। ये एक फॉर्मर होम मिनिस्टर का बच्चा है, ये अपना लग्जरियस लाइफ जी सकता था। हम एक जेई है, हम भी अपना एक लग्जरियस लाइफ जी सकता था, लेकिन हम लोग क्यों आया? नेक्स्ट जनरेशन के लिए आया। और यहाँ पे कोई हमको वो करेगा, धोखा देगा, ये करेगा, लेकिन हम ये एश्योरेंस दे सकते हैं मेरा बच्चा को, मेरा नेक्स्ट जनरेशन को हम ऐसे करने नहीं देगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे कोई हम लोग पब्लिसिटी स्टार्ट करने के लिए नहीं आए। पर से देखो, हम लोग इशू को कभी नहीं सोचा कि तचिपुरु अकेला ले जाएगा। हमने सोचा ये इशू बड़ा है, यहाँ पे अगर हम भी सोचेगा अभी का जैसे कोई लोग सुबह शाम एक दिन में हीरो बनने का कोशिश है, हम भी बोल सकता था अपसू को इशू को नहीं देगा, अंशु को नहीं देगा। लेकिन हमने तय किया, ग्यामर पादक और हम लोग का जितना भी कमेटी था उसने तय किया है कि अपसू अंशु को देना चाहिए। ये स्टूडेंट यूनियन लोग क्या काम है, इसी के लिए तो करना है ना, है कि नहीं? इसलिए हम इशू को दिया। लेकिन बाद में जब हमको लगा कि ये स्टूडेंट यूनियन का भी ऑब्लिगेशन है, आप लोग पता है ना ऑब्लिगेशन क्या है। जब इलेक्शन होता है पैसा खर्च करता है, अपना आका को नहीं बोल पाता है कि नहीं? लेकिन तचिपुरु का तो ऐसे नहीं ना, हम तो बोलेगा। इसलिए हम यहाँ पे आया है। बस मेरा एक ऑब्लिगेशन वही है कि सरकारी नौकरी, वो भी मेरा ऑलमोस्ट 15 ईयर्स होने को है, प्रमोशन भी अनदर 10 साल में मिलेगा भी नहीं। इसलिए हम सोचा है कि कंबाइन एग्जाम देके हम भी आएगा, वहां भी होता नहीं तो हम क्या करेगा, लड़ना तो पड़ेगा ना। इसलिए हम यहाँ पे आया और हम ये इशू को लड़ते आया, शुरुआत किया। यहाँ पे लॉजिकल सॉल्यूशन भी आप लोग का सामने में रखेगा, ग्यामर पादन का साथ में हम लोग को यहाँ पे रखेगा। जब भी इशू को हम लोग यहाँ पे वो करेगा, पार अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी सड़क पे कहीं भी आप लोग का सामने में हम लोग दिल सीना तोप के हम लोग यहाँ रखेगा। हारेगा भी तो आप लोग का साथ पे हारेगा, कोई हम लोग को यहाँ पे हार जीत का बात नहीं। हम लोग सच्चाई का साथ जहां तक जा सकता है हम लोग जाएगा।